सभी शिव भक्तों को इस भक्त का सादर नमन प्रणाम। आप सभी भाई बहनों का कल्याण हो, आप सभी स्वस्थ और सुखी हों, इसी भाव से यह वीडियो लेके आपके पास मैं आया हूँ। वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कल महाशिवरात्रि है और पूरे विश्व में भगवान शिव का ये महापर्व बड़े खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, मनाया जाएगा। लोग इस पर्व का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, जिस कारण ये पर्व बड़ा विशेष महत्व रखता है। हमारे मन में विचार आया कि क्यों न अपने मित्रों के साथ थोड़ा सा भगवान के पूजा के संबंध में कुछ चर्चा की जाए। इस विषय को लेकर हम आपके पास आए हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भगवान के पूजन का मुहूर्त क्या हो, हम पूजन कब करें, कैसे करें और क्यों करें। तो हम पहले जानेंगे मुहूर्त क्या है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि सुबह 1 मार्च की सुबह, जो मंगलवार का दिन है, उस दिन कल यानी 3:20 से लेकर 2 मार्च की प्रातः 1 बजे तक का मुहूर्त है। ये पूरा समय कालखंड भगवान शिव की महाशिवरात्रि का पर्व का मुहूर्त है। इस बीच में आप कभी भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने का एक विशेष लाभ होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजन, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जब रात्रि की अर्धवेला यानी अर्धरात्रि समाप्त हो जाती है और सूर्य उदय से कुछ घंटे पहले का जो समय होता है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस मुहूर्त में यदि आप पूजन करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। आप प्रयास करें, सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का स्मरण करें, उनका ध्यान करें। यदि आसपास कोई शिवालय हो तो और अच्छा है, उस शिवालय में जाएं और भगवान का अभिषेक करें, ध्यान करें, मनन चिंतन करें और संकल्प लें, यदि हो सके संभव तो व्रत रहें। तो आपको विशेष लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप पूजन कैसे करेंगे? तो पूजन में कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सामग्री उपलब्ध है, देखिए भगवान को तो कोई बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं हो, तो भांग, धतूरा, बेलपत्र, दुर्बा, यही सब उनको चढ़ता है। जो चीज़ें कोई नहीं पूछता वो भगवान ले लेते हैं। भगवान कहते हैं जो आपके लिए बेकार है वो हमें दे दो। तो आप पुष्पादि सारी व्यवस्था करें। गाय का दूध, दही, घी, शहद, ये सब चीज़ें आप यदि इकट्ठा कर सकते हैं तो कर लीजिए। नहीं है तो शुद्ध मन से गंगा जल भी अगर उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध जल से आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। पहले आप शिवालय में, अगर शिवालय है तो वहाँ जल से अभिषेक करिए। दूध, दही, घी, शहद सब अर्पित कर गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक जब पूर्ण हो जाए तो विग्रह को अच्छे से साफ करें, उस पर साफ सुथरा वस्त्र भगवान को अर्पित करें, कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। तत्पश्चात
पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल फूल, भगवान को सुगंधित करने के लिए इत्र आदि अर्पित करें, बेलपत्र, और भगवान को त्रिपुंड अवश्य बनाएं। और वही त्रिपुंड अपने माथे पे भी बनाएं। भगवान की कृपा, भगवान को बड़ा प्रिय है त्रिपुंड, और जो चीज़ प्रिय होती है उस पर विशेष कृपा भी होती है, तो आप विशेष कृपा के पात्र बनेंगे। और ये सब जब आप अर्पित कर रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, तो भगवान का ध्यान नहीं टूटना चाहिए। आप इस दौरान ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मौन, मन ही मन जपते रहिए और सब अर्पित करते रहिए। फिर भगवान की कपूर और घी की बत्ती से आरती कर दें। उसके लिए हमने पहले ही आपको, अगर कुछ नहीं आता तो यही कर सकते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये सबसे अच्छी आरती है। नहीं कुछ आती तो ये कर सकते हैं आप। आरती कर भगवान का ध्यान कीजिए और उनके विशेष कृपा के पात्र बनिए। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जो आपके जीवन में व्याधियां और परेशानियां हैं उसे दूर होगा। भगवान की प्रसन्नता से, भगवान से उसे तो सब डरते हैं, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते, वो वैरागी हैं। तो भगवान की कृपा मिले इसके लिए पूजन कीजिए। दूसरी बात, यदि मान लीजिए शिवालय नहीं है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? तो एक कोई बढ़िया बड़ा पात्र लीजिए, कोई बड़ा परात या थाली कुछ ऐसा ले करके उसमें मिट्टी, शुद्ध मिट्टी हो, अगर जो शुद्ध मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाइए और उस पर आप सारा पूजन कर सकते हैं। उसमें यदि संभव हो तो उसमें गाय का थोड़ा गोबर मिला लें, थोड़ा राख मिला लें, मक्खन मिला लें, ये सब चीज़ें मिला लें, गंगा जल से गूंथ के अपना मिट्टी बना के उससे आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। और जब आप बनाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप भी करते रहें और तत्पश्चात उनका पूजन करें और पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। विसर्जन आवश्यक है। ऐसा नहीं आपने पूजन कर दिया और वहीं छोड़ दिया, बेकार, फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको पूजन के बाद वो भगवान का विग्रह जैसे आपने बनाया है वैसे ही उसे किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। यदि कोई जलाशय हो तो वहाँ न हो तो जहाँ पूजा पाठ होता है वहाँ वृक्ष के पास उन्हें धीरे से वहीं अर्पित कर दें। धीरे धीरे पिघल के अपना मिट्टी में मिल जाएंगे। अशुद्धता नहीं होगी, अशुद्धता से भगवान रुष्ट होते हैं। मन का शुद्ध होना, शरीर का शुद्ध होना, आत्मा का शुद्ध होना, ये सब आवश्यक है। किसी भी पूजा पाठ में अगर शुद्धता नहीं है तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो आपकी पूजा सिद्ध हो, आप जिस आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव का पूजन करेंगे वैसा ही आपको अनंत लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ भगवान शिव को हम भी स्मरण करते हैं। आप भी स्मरण कीजिए। और एक काम और कीजिए, ये तो हो गई इसकी बात, आपने तो सुन ली, हमारी बात और भी भक्तों तक पहुँचे, आपके बंधु बांधवों तक पहुँचे। कहते हैं पूजन करने में जितना लाभ मिलता है उससे ज़्यादा लाभ मिलता है उस अच्छी बात को लोगों में फैलाने में। उसका और लाभ मिलता है, 100 गुना अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो अच्छा काम हम कर रहे हैं वही अच्छा काम अगर हमारे बंधु बांधव भी करें तो उनका भी पुण्य फल आपके पुण्य फल में जुड़ जाएगा। तो औरों को भी हम जोड़ें और भी इसका लाभ ले सकें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए
और उनको भी इस पुण्य फल के भागीदार बनाइए और स्वयं भी बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात हम यही समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी और प्रयास करेंगे कि कल के अभिषेक को हम लाइव कर सकें, आप सबके साथ शेयर कर सकें। यदि संभव हुआ तो ज़रूर करेंगे और आप सब हमारे साथ जुड़िएगा और भगवान शिव की कृपा के पात्र बनिएगा, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा सादर नमन प्रणाम। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।